हो सकता है उस वक्त सोचते होगे कि महीने का 15-20 हजार रुपए भी आ जाए तो बहुत है। और आज कितने लोग ऐसे हैं आप में से जो उससे बहुत ऊपर वाले लेवल पर है? ऑलमोस्ट सब। लेकिन क्या सेटिस्फैक्शन मिल गई है? कंटेनमेंट है? नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ बाकी रह जाता है। तो इससे हमको सीख लेना है कि जब आज तक नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस यूनिवर्स का नेचर ही ऐसा है कि यहां पर कभी भी आपको सब कुछ नहीं मिल सकता है। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा जब सब कुछ परफेक्ट होगा, और अगर होगा भी तो वो टेम्पररी होगा, कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए। फिर वापस से कुछ गड़बड़ हो जाएगी जो सोचा भी नहीं होगा। किसी की डेथ हो जाएगी, किसी की तबीयत खराब हो जाएगी, कभी कुछ कभी कुछ, कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा लाइफ में। तो जब ये बात समझ आ रही है तो क्या कभी भी लाइफ में ऐसी कोई स्टेज आएगी जब इस दुनिया में आप पूरी तरह से कंटेंट हो जाओगे, यानी आप कहोगे मेरी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट है और वो भी परमानेंट है? क्योंकि अगर वो परफेक्शन की स्टेज आती भी है तब भी बैक ऑफ द माइंड एक डर बना रहता है कि पता नहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो डर तो बना ही हुआ है ना। तो जहां डर है वहां पे खुशी कहां है, कंटेनमेंट कहां है? तो जब हमें ये बात समझ आ चुकी है बारीकी से इस एज ग्रुप में, तो अब हमें आगे अपना टाइम और खराब नहीं करना चाहिए। जो इस दुनिया में कर रहे हैं वो करते रहना है। साथ साथ में थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं कि भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है, वेदों में क्या लिखा हुआ है। इसमें हम थोड़ा सा एडिशन कर हाँ लें? प्लीज प्लीज। ये तो आपने बहुत सुंदर बताया है कि भाई उसमें हम समझे यहाँ कोई तृप्ति नहीं, और साथ ही साथ हम जो कुछ किए केवल आनंद के लिए किए। चाहे करियर था, चाहे विवाह था, चाहे बच्चे थे, अंतिम लक्ष्य यही था कि आनंद मिले। वो आनंद की इच्छा हमारे अंदर क्यों थी? वो आनंद की इच्छा आई कहाँ से? किसी ने तो हमको सिखाया नहीं कि तुम बेटा तुम आनंद चाहना, ऐसा ना हो कि दुख के पीछे भागने लग जाओ। तो आनंद की इच्छा सबके अंदर एक जैसी है। वैसे शक्ल सबकी अलग अलग है, आवाज़ अलग अलग है, लेकिन इस मात्र में हम सब एक हैं। हम सब का एक नारा है, आनंद चाहिए। हमारा वेद कहता है आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। वो जो ब्रह्म है वो आनंद सिंधु है। उस सिंधु के तुम बिंदु हो। जैसे आप पत्थर को ऊपर फेंकोगे तो नीचे आएगा, ऐसा नहीं कि वो ऊपर गिर जाए, वो नीचे ही गिरता है, क्योंकि वो पृथ्वी का अंश है, पृथ्वी उसको खींच रही है। तो आनंद की इच्छा हमारे अंदर हमको प्रेरित कर रही है दिव्य दिशा में कि तुमको जो सुख चाहिए वहीं पर मिलेगा। जितना भी संसार मिल जाए, आत्मा भीतर से कहती है अभी भी तृप्ति नहीं हुई। तो वो जो तृप्ति हमको चाहिए वो तभी मिलेगी जब हमारी आत्मा अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाएगी। वेदांत की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसको नित्य अनित्य विवेक भी कहते हैं, जहां पर कि हमको ये क्लियरली पता हो कि लाइफ में क्या नित्य है और क्या अनित्य है। अनित्य मतलब टेम्पररी है। जैसे इस दुनिया से जो हमको सेटिस्फैक्शन मिलता है, प्लेजर मिलता है, खुशी मिलती है, वो सब क्या है? टेम्पररी है। ये बात हमको अभी तक समझ आई है या नहीं आई है? तो नित्य अनित्य मतलब क्या कि इस दुनिया में कुछ है जो टेम्पररी है, और इस दुनिया में ही, यानी यहीं पर, अभी यहीं पर कुछ ऐसा भी है जो कि परमानेंट है, जिसको ब्रह्म कहा गया है। तो अगर हमारा ध्यान उसकी तरफ चला जाता है, या ये क्वेश्चन ही उठ जाता है कि क्या कुछ परमानेंट भी है इस यूनिवर्स में, या सब कुछ ही टेम्पररी है, और वो जो परमानेंट है क्या वो मुझसे दूर है, क्या वो मुझसे अलग है, या हो सकता है वो मैं ही हूं। तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस हमारे अंदर उठने लग जाते हैं, जवाब की तो मैं अभी बात ही नहीं कर रहा, उठने लग जाते हैं, तो हमारी शुरुआत हो गई है स्पिरिचुअल पाथ पे चलने की। जैसे संदीप जी ने बताया है, ये विभिन्न उपाय हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग, भक्ति योग इत्यादि। हम सबके विभिन्न स्वभाव हैं, लेकिन लक्ष्य वो एक ही है। तो उस एक लक्ष्य को अपनाना यही अध्यात्म है।